तो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में एक बहुत ही प्राचीन राज्य है। प्राचीन काल में जिसे उत्कल या कलिंग का कहा जाता था, वर्तमान में उड़ीसा अब ओडिशा कहा जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध रहा। इस प्रसिद्धि का एक कारण भगवान जगन्नाथ जी का पुरी में मंदिर और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। पुरी जो कि उड़ीसा का एक शहर है, वहां एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जिसे जगन्नाथ जी का मंदिर कहा जाता है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर कब बना, किसने बनवाया, इनके जो पौराणिक साहित्यिक ग्रंथ में क्या बातें हैं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, इतिहास में क्या बातें आती हैं, इस मंदिर के निर्माण और जो भगवान की जो मूर्तियां हैं वो उनके पीछे क्या पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यता है, वो सब हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा हम शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है 27 जून को प्रारंभ हो गई। यह यात्रा सामान्य तौर पर जो आषाढ़ का शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तारीख कुछ भी हो, इस बार 27 जून वो तारीख पड़ी, तो तारीख कुछ भी हो, लेकिन यह आषाढ़ माह का जो शुक्ल पक्ष का द्वितीया तिथि होती है, उससे यह यात्रा प्रारंभ होती है। यह भगवान जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसमें भगवान की जो मूर्तियां हैं उनके पीछे कोई पौराणिक मान्यता जो कि ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और उत्कल खंड में देखने को मिलती है। उसकी 2-3 पौराणिक कथाएं हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सामान्य तौर पे पौराणिक मान्यता यह है कि महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ जी हैं, वो विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण के रूप माने जाते हैं। महाभारत काल के पश्चात वो द्वारिकाधीश बने और द्वारिका में निवास करने लगे। शरीर के अवसान, जो पंचभूतों का शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, उसके अवसान के पश्चात उनके शरीर को, पंचभौतिक शरीर को अग्नि देवता को समर्पित किया गया, लेकिन जो उनका हृदय था वह अमर रह गया। हृदय अग्नि देवता में भस्मीभूत नहीं हुआ और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उनके उस अमर हृदय को, उस प्रकाश हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। प्रवाहित होने के पश्चात वह जो अमर हृदय था, एक लकड़ी जिसे आमतौर पे दारू की लकड़ी, नीम की लकड़ी होती है, उसमें उनका अमर हृदय समाहित हुआ और एक राजा को स्वप्न हुआ कि इस भगवान जो श्री कृष्ण हैं, जगन्नाथ जी हैं, वो इस दारू की लकड़ी में समाहित है, उनकी आत्मा इसमें समाहित है। उसके द्वारा उनके ये मूर्तियां भगवान जगन्नाथ जी की, भाई बलभद्र की और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाए और एक मंदिर का निर्माण किया जाए, ऐसी मान्यता है। इस मान्यता के अनुरूप भगवान विष्णु स्वयं ही विश्वकर्मा के रूप में, बढ़ई के रूप में अवतरित हुए और उस मूर्ति जो दारू की लकड़ी प्राप्त हुई, जिसमें चक्र, पद्म और शंख का चित्र बना हुआ था, ये कोई सामान्य लकड़ी नहीं थी। ये जो भगवान की अमर आत्मा, अमर हृदय उसमें समाहित था, ऐसी पौराणिक मान्यता था। जो भगवान विष्णु जो बढ़ई के स्वरूप में आए थे, उनकी यह शर्त रखी गई थी कि जब तक मूर्तियों का निर्माण ना हो जाए और उनके द्वारा कहा ना जाए, तब तक मंदिर के पट ना खोले जाए। लेकिन ऐसा कहते हैं जो राजा थे, उनकी रानी को अधीरता हुई कि आखिर 1 माह से क्या चल रहा है, तो उनके द्वारा यह मंदिर का पट खुलवा दिया गया, जिससे भगवान की मूर्तियां अपूर्ण रूप से बनी रह गई। आप जब भी भगवान की मूर्तियों को देखते होंगे तो उनकी मूर्तियां हाथ में और पांव में अपूर्ण है, लेकिन उनकी पूजा पूरी दुनिया में प्रारंभ हुई और ये पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के भगवान माने जाते हैं। एक मान्यता तो यह है। दूसरी मान्यता यह है कि पौराणिक मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न जो कि मध्य प्रदेश के मालवा के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको भगवान विष्णु ने
स्वप्न दिया कि वे नील माधव के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, उनकी वो खोज करें और उनकी मूर्ति और मंदिर का निर्माण करें। राजा इंद्रद्युम्न, चक्रवर्ती सम्राट इंद्रद्युम्न ने एक ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव की खोज करने के लिए भेजा। विद्यापति सवर जनजाति के पुजारी विश्वसु के पास पहुंचे, जो कि नील माधव की पूजा करते थे। उनके द्वारा भगवान का दर्शन कराने का निवेदन किया गया। भगवान का दर्शन, नील माधव का दर्शन विद्यापति के द्वारा किया गया। और जब ये बात राजा इंद्रद्युम्न को बताने वो आए, राजा इंद्रद्युम्न भी गए, लेकिन तब तक वह जो नील माधव की विग्रह था, प्रतिमा थी, वो अंतर ध्यान हो गई। एक तो यह मान्यता है, और जो ऐतिहासिक मान्यता है वह यह है कि 12वीं शताब्दी में 1135 से 1125 के बीच में गंगवंश के राजा थे अनंत वर्मन के द्वारा मूर्तियों का निर्माण कराया गया और मंदिर का निर्माण कराया गया। अगर इस बात को सच मान लिया जाए, इस ऐतिहासिक प्रमाण को मान लिया जाए कि मंदिर और मूर्ति का निर्माण 1135 से 1150 के बीच अर्थात 12वीं शताब्दी में कराया गया, तो इस बात पर भी एक बात आती है कि प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीन यात्री फाहियान और हर्षवर्धन के समय भेनसांग आए थे। उनके यात्रा वृतांत में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का वर्णन है। ये बहुत प्राचीन काल की बात है, 5वीं 6वीं शताब्दी की बात है। और मंदिर का निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण जो मिलता है वो 12वीं शताब्दी में मिलता है राजा अनंत वर्मन के द्वारा। तो ये इनके प्रामाणिक, जो पौराणिक और ऐतिहासिक जो की बातें हैं वो उनकी चर्चा हमने की है। अब जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, जो कि 27 जून को प्रारंभ हुई, आखिर इस रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ जाती है और कितने रथ बनते हैं, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए 3 रथ बनते हैं। तीनों रथों के रंग अलग अलग होते हैं और तीनों जो रथ हैं उनकी ऊंचाइयां भी अलग अलग होती हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो मन का रथ होता है वह लाल और पीले रंग का होता है और इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। 16 पहिए लगे होते हैं और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर का रथ और भाई बलभद्र का जो रथ है वह लाल और हरे रंग का होता है, जो ऊंचाई 44 फीट होती है और जो रथ में 14 पहिए लगे होते हैं। जो बहन सुभद्रा का रथ होता है उसमें उसका जो रंग है लाल और काला होता है और रथ में 12 पहिए होते हैं और जो ऊंचाई होती है वह 43 फीट होती है। तो ये रथ की बात हो गई। और रथ को बनाने वाले लोग होते हैं वो विश्वकर्मा समाज के परंपरागत कारीगर होते हैं और इसमें जो मंदिर प्रशासन है उनका भी सहयोग रहता है। उनकी सुपरविजन में, उनकी देखरेख में वैशाख की अक्षय तृतीया से मूर्ति रथ के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अभी जब ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है तो जाती कहाँ रथ यात्रा, तो ये रथ यात्रा पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां से ये 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा देवी का मंदिर है। आखिर गुंडीचा देवी कौन है? इनकी 2 मान्यताएं हैं। गुंडीचा देवी ऐसी मान्यता है भगवान जगन्नाथ जी की मौसी है और ये इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। एक मान्यता यह है। दूसरी मान्यता यह है कि जो गुंडीचा देवी है एक पवित्र महिला थी और उनके नाम पर यह मंदिर की स्थापना की गई है। तीसरी मान्यता यह है कि गुंडीचा जो देवी है वो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, उनके नाम पर यह गुंडीचा मंदिर की स्थापना की गई। आमतौर पर जो पौराणिक मान्यता है यह है कि भगवान जगन्नाथ जी की मौसी है और मौसी के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 9 दिन की होती है, अर्थात वो जिस दिन जाते हैं तो गुंडीचा देवी के मंदिर में वो 9 दिन
निवास करते हैं। 9 दिन वहाँ एक प्रकार से अपनी मौसी के यहाँ निवास करते हैं। बड़े ही सरल रूप में उनकी सेवा होती है और आम पब्लिक भी वहाँ जाके दर्शन करती है, भगवान से मिलती है। या जो रथ यात्रा है, बड़ी विशाल रथ यात्रा है। लाखों लोग, करीबन 20 से 30 लाख लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। 9 दिन भगवान गुंडीचा जो मंदिर है, गुंडीचा देवी का मंदिर है, इसे भगवान जगन्नाथ जी का गार्डन हाउस भी कहा जाता है। तो 9 दिन के बाद यह यात्रा वापिस होती है। जब यात्रा वापिस होती है तो काफी उनको स्वर्ण आभूषण पहनाए जाते हैं और लौटती हुई यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। तो ये रथ यात्रा की बात हो गई। जब ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है तो रथ यात्रा को प्रारंभ करते समय वहां के जो राजा इंद्रद्युम्न के वंशज माने जाते हैं, गजपति राजा के द्वारा मंदिर को झाड़ू लगा करके सफाई की जाती है, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। छेरा पहरा कहा जाता है। वो जो राजा इंद्रद्युम्न के जो वंशज हैं, जो वर्तमान में गजपति राजा कहे जाते हैं, उनके द्वारा ये छेरा पहरा की रस्म अदा की जाती है। तो ये 9 दिन के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में वापिस आ जाते हैं। तो इस तरह ये भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर की रथ यात्रा चलती है और इनको जो रथ या बनाने वाले परंपरागत कारीगर होते हैं। अब ये जो रथ यात्रा है और ये जो मंदिर है, मंदिर की भी अपनी विशेषता है। मंदिर का जो शिखर है एक 65 मीटर का है और ऊपर एक चक्र है, से नील चक्र कहा जाता है, जिसका वजन 2200 किलोग्राम है। प्रतिदिन उस नील चक्र, उस चक्र के ऊपर ध्वजा फहराई जाती है। ये डेली प्रतिदिन ध्वजा बदली भी जाती हैं और ऐसी बहुत सारी मान्यताएं इस मंदिर के संबंध में है कि ध्वज जो है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का, वो हवा की विपरीत दिशा में बहता है। भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, पुरी का जो मंदिर है, दिन के किसी भी समय उसकी कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। ये मान्यता है। 56 प्रकार का भोग लगता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रसोई है, यह भी मान्यता है। और जो मंदिर में सुदर्शन चक्र है, किसी भी कोने से कहीं से भी देखा जाए, लेकिन वह सुदर्शन चक्र सामने से ही दिखता प्रतीत होता है, यह भी एक मान्यता है। एक मान्यता यह भी है कि चूंकि जो पुरी का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, समुद्र में बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल किनारे बना हुआ है, लेकिन जब मंदिर के बाहर होते हैं तो समुद्र की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज सुनाई देती है। यही चर्चा है, रहती है। दूसरी जो बात है कि जो ये विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया है या नहीं, या ऐसा लिखने को पढ़ने को मिलता है कि 2021 में यह टेंटेटिव सूची में, संभावित सूची में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मंदिर को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें उसके टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, लेकिन अभी इसके विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व, इन सब की चर्चा हमने आज के इस विषय पर किया है। और मैं आशा करता हूं कि इस विशाल धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा को, जो कि हम सब दर्शन के अभिलाषी होते हैं, यह यात्रा अभी चल ही रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हैं, जिसका दर्शन लाइव इंटरनेट के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी की जाती है। जो श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वो जो मीडिया के जो माध्यम है, इंटरनेट और दूरदर्शन, उनके माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी और भगवान जगन्नाथ जी की जो मंदिर की सांस्कृतिक अपनी विरासत है, जो कि बरसों से चली आ रही है, वो बात हमारी आप तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भगवान श्री कृष्ण।